मोर इम्पॉर्टेंट इज सम सर्वधातु प्रायः। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी रख के पूछ सकता है कि श्याम वर्ण में जो कोड है वो इस तरीके से है। ये कोड याद रखने से आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा और बहुत ही ईजी है, सो याद भी कर सकते हैं। तो कोड था इंद्र ने। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने एक और इसके बारे में संज्ञा दी है या कह सकते हैं स्टेटमेंट दी है, वो क्या? प्राणायतन उत्तमम। ठीक है, तो इसको hello students, welcome back to our aspirants. So in the last video we have done till the Snehan part of page number 18. So starting from the same page we are going to continue with the सर्पी प्रकरण, है ना। इसमें हम जो है घृत के बारे में पढ़ेंगे। So different authors ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं घृत के रिगार्डिंग, जैसे कि कुछ ने बताया है पुराण घृत, कुछ ने बताया है कुंभ सर्पी, है ना। तो ऐसे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग मत दिया है। सो उन सभी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आचार्य चरक। ठीक है, तो अगर हम आचार्य चरक की बात करें, सबसे पहले वो बोलते हैं पुराण घृत, पुराण घृत। ठीक है, तो पुराण घृत किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? जो 10 वर्ष तक है उसको हम बोलेंगे पुराण घृत, और इसमें उग्रगंधी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट याद रखना कि उग्रगंधी जो है कौन सा बताया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रपुराण। तो यहाँ पर जो है 2 पी आ गए, है ना, 2 पी आ गए। प्रपुराण जो और भी पुराना है वो कितना है? 100 ईयर्स तक कंसिडर किया गया है प्रपुराण घृत, और ये जो है लाक्षारस के समान बताया है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज पुरानी हो गई है, चाहे से वो घृत हो, मधु हो, गुड़ हो, है ना, तो जब वो पुरानी होती जाती है तो और उसके जो गुण है उनकी वृद्धि होती है ना। सो इसीलिए यहाँ पर भी प्रपुराण घृत में बोला गया है क्या? दैट इट इज सर्वरोगपहम। ठीक है, सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। और क्या है ये? और ये मेध्य बताया गया है। ठीक है, मेध्य विरेचनेशु अग्रयम, और अगर आपको किसी को विरेचन कराना है तो ये सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, तो ये थी क्वालिटीज प्रपुराण घृत के बारे में आपको पता होना चाहिए। रस क्या है? लाक्षारस के समान बताया। उग्रगंधी कौन है? केवल पुराण घृत है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आचार्य सुश्रुत। सो आचार्य सुश्रुत ने जो है 3 सर्पी के भेद बताए हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं क्या? पुराण सर्पी, है ना। तो पुराण सर्पी किसको माना गया है? अगर 10 ईयर्स तक रखा हुआ घृत है तो उसको बोलेंगे पुराण सर्पी, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक है ना, सेम जैसे कि आचार्य चरक ने बोला था सेम वैसे ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कुंभ सर्पी की, तो ये ठीक कर लीजिए, कुंभ सर्पी के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? 11 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक पुराना घृत जो है कहलाएगा कुंभ सर्पी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जो कुंभ का मेला है वो 11 सालों में और या फिर 100 सालों में लगता है एक बार, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो कुंभ सर्पी 11 to 100 ईयर्स के पुराना जो होगा वो कैसा होगा? रक्षोघ्न। ठीक है, नेक्स्ट महासर्पी। तो महासर्पी बताया है जो 100 वर्ष से भी पुराना होगा, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो 100 ईयर्स तक है अगर तो कहेंगे कुंभ सर्पी, और अगर उससे भी ज्यादा पुराना है तो वो कहलाएगा महासर्पी, और ये क्या होगा? वातनाशक होगा और तिमिरनाशक बताया गया है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स भाव प्रकाश आचार्य। तो वो जो है 1 वर्ष पुराना घृत को बोल रहे हैं पुराण घृत। ठीक है, जबकि आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही 10 वर्ष पुराना जो है पुराण घृत की संज्ञा दी है। ओके, यहाँ तक तो इजी था, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं है सच। ठीक है, सब इजी ही है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अभी तक इस वाले पार्ट में से इस पर क्वेश्चन आ चुका है उग्रगंधी। ठीक है, तो उग्रगंधी संज्ञा जो है पुराण घृत को दी गई है बाय आचार्य चरक। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है वर्ण। ठीक है, तो पंचमहाभूत और जो वर्ण है उन दोनों में क्या रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य चरक। तो आचार्य चरक ने अगर इंद्रिय स्थान देखोगे वहां पर तो इन्होंने 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 वर्ण है। कौन कौन से? गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण। ठीक है, एक है जो बिल्कुल व्हाइट है, दूसरा बिल्कुल ब्लैक, और श्याम हो गया इन बिटवीन। ऐसे ही याद रखना, मैं रीजन बताती हूँ भी क्यों। देखिए, अगर जहां जहां गौर वर्ण आएगा वहां समझ जाना कि जल महाभूत होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, तो जिस ऑप्शन में जल मिलेगा आपको वो आंख बंद करके करेक्ट कर देना है। सेम गोज विद कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण कहाँ कॉमन मिलेगा? जहां पर
पृथ्वी महाभूत होगा, उसकी वजह से मिलेगा कृष्ण वर्ण, ठीक है। और अगर श्याम वर्ण अगर आएगा तो ऐसे में जो है आकाश आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहाँ पर आकाश महाभूत होगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली उस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं जहाँ पर ये वाला महाभूत दिया हुआ होगा, है ना। अगर आपको बाकी महाभूत के बारे में नहीं भी पता तो इस वाले से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, हमेशा जब भी वर्ण की बात होती है तो वहां पर अग्नि महाभूत आ ही जाएगा। ये ध्यान रखना कि अगर कलरेशन की बात करें कि कलरेशन कौन स्प्रेड करता है, वो अग्नि महाभूत करता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी में आप देखेंगे तो वहां पर आपको तेज महाभूत कॉमन मिलेगा। देखो तेज महाभूत, श्याम वर्ण में भी तेज महाभूत, सब में कॉमन मिलेगा। इनफैक्ट नीचे देखो आचार्य सुश्रुत, तो उसमें भी तेज महाभूत चारों में कॉमन ही है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। तो गौर वर्ण में देखो तेज और जल और साथ में आकाश महाभूत हो गया। नेक्स्ट देखो कृष्ण वर्ण, पृथ्वी जैसे मैंने बताया, साथ में वायु और तेज हो गया। श्याम वर्ण में आकाश, वायु, पृथ्वी और तेज हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया है, मोर इम्पोर्टेंट इज सम सर्वधातु प्रायः, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी रख के पूछ सकता है कि श्याम वर्ण में कौन कौन सी धातु जो है इन्वॉल्व है। तो चारों बता दी यहाँ पर, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, ओके। और ये चारों क्या है, समान रूप से इक्वल अमाउंट में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश कल्पना भी की हुई है आचार्यों ने, फाइन। सो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से ही है। सम सर्वधातु प्रायः किस वर्ण के लिए बोला गया है, श्याम वर्ण के लिए, ओके। ना मूविंग टुवर्ड्स आचार्य सुश्रुता, तो इसमें भी कॉमन है, जैसे मैंने पहले बताया कि गौर वर्ण है तो वहां पर जल महाभूत आ ही जाएगा। अगर कृष्ण वर्ण है तो वहां पर पृथ्वी महाभूत आ ही जाएगा। नेक्स्ट कृष्ण श्याम, ठीक है। अब श्याम आ गया तो आकाश आएगा और कृष्ण आ गया तो पृथ्वी तो आएगी। और तेज तो कॉमन था ही, पहले हमने देखा। नेक्स्ट है गौर वर्ण है तो जल आएगा, श्याम वर्ण है तो आकाश आएगा, ठीक है। तो जल, आकाश और तेज महाभूत तो कॉमन था ही। सो ये इजी पार्ट है, ठीक है। ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार रीडिंग कर लीजिए बस, याद हो जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एट द टॉपिक दैट इज सूतिका काल। सूतिका काल को मॉडर्न साइंस में परप्यूरियल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपके 3 फेजेस मिलते हैं। फर्स्ट फेज होता है अक्यूट फेज, है ना। अक्यूट फेज में क्या है, डिलीवरी होने के बाद के जो 24 आवर्स हैं, इमीडिएट जो आवर्स हैं, उसको बोलेंगे अक्यूट फेज। मूविंग टुवर्ड्स सब अक्यूट फेज, तो सब अक्यूट में 2 to 6 वीक्स लिया गया है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। एंड लेट फेज जो है वो थर्ड फेज बताया गया है, जिसमें 6 वीक से 6 मंथ तक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, ओके। तो अगर कॉमनली हम बात करें तो मॉडर्न साइंस जो है 6 वीक्स मानती है, ठीक है, परप्यूरियम पीरियड को। सेम हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने भी सेम ही बताया है, दैट इज 45 डेज, है ना। जैसे मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैं सेम बात बार बार बोलती हूँ कि जिन आचार्यों का वैशिष्ट्य होता है, कुछ विशिष्ट होता है, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, उनको नहीं भूलना। जैसे कि देखो आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, भाव मिश्र, है ना, हारीत और मॉडर्न साइंस, सब ने लगभग मोर एंड लेस 45 डेज ही बोला है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें आचार्य काश्यप की, तो उन्होंने यहाँ पर 6 मंथ बोल दिया है, ठीक है। तो 30 डेज या फिर 6 मंथ्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 6 मंथ्स जो है किस आचार्य ने कंसिडर किया है सूतिका काल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये शारंधर, आचार्य शारंधर ने क्या बोला है, पुनः आर्तव दर्शन तक, ठीक है। जब तक मेंस्ट्रुअल पीरियड वापस से फीमेल के स्टार्ट नहीं हो जाते तब भी आप उसको जो है सूतिका काल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य शारंधर अनुसार सूतिका काल क्या बताया गया है। तो अगर आपको 45 डेज गिवन है तो वही आप करेक्ट आंसर मानेंगे। लेकिन अगर आपको डेज की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है तो इसको प्रायोरिटी रखते हुए आपको आंसर लगाना है, ओके। नेक्स्ट है सूतिका परिचर्या, तो 45 डेज की होती है। सूतिका की धातुएं साम्य अवस्था में आप आती हैं कब तक, आफ्टर 6 मंथ्स। तो यहाँ पर धातुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गर्भाशय की बात करें, यूट्रस की बात करें, तो यूट्रस जो है वो नॉर्मल फेज में आने में जो है रिपोजिशनिंग जो स्टेज बताई गई है वो 12 डेज में अप्रोक्स लेता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक योग के बारे में वर्णन आया है, आचार्य चरक ने बताया है गुड़हरितकी, तो गुड़हरितकी जो है अर्श में बताया गया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसको वात्रक में इंडिकेट किया है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स जलोका, तो यहाँ पर जलोका के 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि
इंद्रयुधा जलोका से दष्ट होने पर जो रोग होगा वो असाध्य माना गया है। तो अगर हम जलोका की बात करें, आचार्य सुश्रुत ने आई थिंक सूत्र 13 में जलोका के बारे में पूरा वर्णन किया है, बहुत ज़रूरी है। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जलोका की साध्य असाध्यता दोनों पर है कि कौन सी जलोका जो है साध्य है, कौन सी असाध्य है। एक तो ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंडली लक्षण रख के पूछ लेंगे, लाइक महापार्श्व किस जलोका के लिए आया है ना। तो महापार्श्व जो है अलगर्दा के लिए बोला गया है। जैसे रिसेंटली अभी 2020 में क्वेश्चन आया था सावरिका के ऊपर। सावरिका क्या है, निर्विष जलोका है ना। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था पदम पत्र वर्णा, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर जलोका के लक्षण वो भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले साध्य असाध्यता वो पता होनी चाहिए। तो देखिए निर्विष जलोका कितनी है, 6 ईच बताई गई है, निर्विष और सविष, ठीक है। सबसे पहले सविष देख लेते हैं। फर्स्ट इज कृष्णा, नेक्स्ट कर्बूरा, नेक्स्ट अलगर्दा, फोर्थ वन इज इंद्रयुधा, नेक्स्ट इज समुद्रिका एंड लास्ट इज गौचंदना, ठीक है। सो दीज आर दी 6 सविष जलोका, राइट। इसका कोड एक बहुत ही इजी मेरे एक बैचमेट ने बताया था। सो जो कोड है वो इस तरीके से है। ये कोड याद रखने से आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा, बहुत ही इजी है। सो याद भी कर सकते हैं। तो कोड था, इंद्र ने कृष्ण का बुरा करने के लिए ऑल गाय समुद्र में फेंकी, है ना। तो कोड कुछ इस तरीके से है। यहाँ से देखिए, इंद्र मतलब इंद्रयुधा, नेक्स्ट कृष्ण तो कृष्णा, बुरा यानी कि कर्बूरा, ऑल गाय सो ऑल से हो जाएगा अलगर्दा, गाय से हो जाएगा गौचंदना और समुद्र से हो गया समुद्रिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है 6 सविष जलोका इस इजी वाली ट्रिक से निकल जाते हैं, ठीक है। मेरे केस में तो ये हमेशा काम किया है इसने, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर विदाउट ट्रिक याद होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद करने में प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, बेटर कि आपको पीजी एंट्रेंस निकालना है ना, तो इसीलिए कोड याद कर लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सविष जलोका ये जो है याद हो गई है, तो अगर ऑप्शन में निर्विष पूछा जाता है तो वो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट जब हम सुश्रुत सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर हम पूरा एक्सप्लेन्ड व्यू देखेंगे, थॉरली रीड करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है। रेस्ट जो जब हम सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर हम थॉरली देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी जो जलोका के फीचर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स पेज 19। सो जब हम सुश्रुत सूत्र 13 पढ़ेंगे तो वहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे थॉरली जो भी जलोका के फीचर्स वहाँ पर स्पेसिफिकली दिए गए हैं और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो मूविंग बैक टू पेज 19, जलोका को रक्त मोक्षण के बाद होने वाला रोग कौन कौन सा बताया गया है। सुश्रुत ने बताया है इंद्रमद और वाग्भट ने बताया है रक्तमत्ता। नेक्स्ट यहाँ पर ओज के बारे में अलग अलग आचार्य ने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने ओज के बारे में बोला कि सर्व शरीर व्यापिनी, है ना, जैसे कि शुक्रधरा कला के लिए बोला गया है, ऐसी ही आचार्य सुश्रुत ने सर्व शरीर में व्याप्त बताया है किसको, ओज को। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने एक और इसके बारे में संज्ञा दी है या कह सकते हैं स्टेटमेंट दी है, वो क्या, प्राण आयतन उत्तमम, ठीक है। तो इसको जो प्राण आयतन बताए हैं उसमें से ओज को सबसे उत्तम माना गया है बाय आचार्य सुश्रुत। अच्छा, इसके अलावा प्राण आयतन उत्तमम ऐसे ही संज्ञा एक और चीज को दी है आचार्य सुश्रुत ने। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। नेक्स्ट है हृदय में स्थित, इसका स्थान जो है हृदय बताया है किसने, आचार्य चरक और वाग्भट ने। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स आचार्य अष्टांग संग्रह एंड हृदय। तो आचार्य अष्टांग संग्रह जो है, सो अष्टांग संग्रह में जो है ओज शुक्र का सार है ऐसा बताया गया है कि शुक्र का सार है, लेकिन हृदय में क्या बताया है, शुक्र का मल है, ठीक है। तो संग्रह सार ऐसे याद रख लो और ह से म याद रख लो, हम करके याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओज शुक्र का स्नेह है, ये आचार्य दलहन ने बताया है, शुक्र का स्नेह, ठीक है। नेक्स्ट उपधातु, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है,
ओज शुक्र की उपधातु किसने मानी है? आचार्य शैलेंद्र ने मानी है। नेक्स्ट, ओज के 2 भेद करे गए हैं, पर और अपर भेद, है ना, तो वो आचार्य चक्रपाणी ने किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओज व बल में जो डिफरेंस बताया है वो आचार्य डलहन ने ही बताया है। ओके। नेक्स्ट, ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने बोला? तो पंचरस जो है आचार्य काश्यप ने बोला था। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेज नंबर 19। आई होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। बेस्ट विशेस।